शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आपका चंद्र प्रकाश जाटव जी। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि बुलडोजर गरजता हुआ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि लीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए कानूनी अमल है या फिर ताकत दिखाने के लिए कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इस तरह का जो मुजाहिरा है वो करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यही जानेंगे सबसे पहले आपसे। देखिए, जिस तरीके से आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो मजारें वहाँ पर बनी हुई हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कोर्ट में सब लोग गए और वहाँ पर इसके ऊपर निर्णय भी हुए और इस पर कहा भी गया कि ये मजारें जो हैं वो लीगल नहीं है, लीगल जमीन पर नहीं है। और स्वाभाविक बात है कि जब इस प्रकार की मजारें वहाँ पर बनी हुई हैं तो उसके ऊपर एक्शन तो लिया जाए। अवैध जगहों पर कोई भी धार्मिक किसी भी प्रकार का, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें संविधान का पालन करना, संविधान जो है जिस चीज को अवैध बता रहा हो तो वहाँ से तो हटाना, उस पर राजनीति करना तो मुझे नहीं लगता कि उचित है। हटाना है नियम के अनुसार हटाया जाना। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि महज प्रिंसिपल ने डीएम को खत लिखा और ये कार्रवाई हो गई, कोई कोर्ट की मुदाखलत नहीं हुई। अदालत जाने का जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि हमें मौका दिया जाता, हम एक बार फिर तर्क पेश करते, फिर ये मामला चलता और उसके बाद कोई कार्रवाई को अंजाम दिया जाता। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त सरकार से। पहले शिकायतें हुई हैं, पहले गए वो लोग, ऐसा नहीं है कि अभी जाना। और वो आप किसी के कैंपस में अगर वो कुछ बना हुआ है, अब दूसरी जगह पर पूजा अर्चना करने मजार है, मजार पर तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जो है बहुत ज्यादा वो भी रखते हैं, देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो अवैध बना हुआ है तो अच्छा, फिर वो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़े गए, जो मजार, जो एक्चुअल का जो मजार जो पोर्शन है उसको नहीं तोड़ा गया, जो स्ट्रक्चर बनाए हुए बड़े बड़े उनको तोड़ा गया है। तो भावनाओं का तो प्रशासन ख्याल रखना है, ऐसा नहीं। और हमें भी इस चीज में आगे बढ़कर के भाग लेना चाहिए कि अगर वाकई जो है वो चीज अवैध है तो उसको उसके लिए ज्यादा राजनीति करना तो मुझे नहीं लगता उचित है। ठीक, चंद्र प्रकाश जाटव जी, उन्हें वक्त नहीं दिया गया, कह रहे हैं कि कोर्ट से चलेगा देश के बुलडोजर से। अवैध निर्माण पर तो बुलडोजर चलेगा। आपने किसी जगह को किसी वक्त की सरकारों के साथ मिलकर के और इस तरीके से कब्जा लिया मजारों के नाम पर या धार्मिक स्थल के नाम पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है ना केवल इन्हीं कामों के लिए बैठा हुआ है। उसको तो आप ही जानते हैं कि अवैध है और उसके ऊपर तो अवार्ड भी है वहाँ पर, तो उसके खिलाफ तो 20 साल से जो मामला जो है उस पर कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया। तो आप अवैध बना लें, सरकार कोर्ट में चली जाए, ऐसे चलेगा क्या? तमाम रेलवे स्टेशनों पर आपने मजारें देखी हैं किस तरीके से बने हुए हैं, धार्मिक मंदिर बने हुए हैं, इस तरीके से थोड़ी चलेगा। वो कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट तो इस तरीके से बहुत है, फिर अगर ढूंढने लगे क्यों मस्जिद और मजारों पर ही सबसे पहले एनक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश के अंदर या बाकी हिस्सों में नजर आ रही है? जी अरे मैं तो मंदिर भी बोल रहा हूँ, मंदिर भी सुन लो ना, मैं तो धार्मिक स्थल बोल रहा हूँ। और कहीं भी अवैध मंदिर या मस्जिद है या मजार है उसको तो जमींदोज होना होगा, उसको तो हटाया जाएगा। बुलडोजर ऊपर चलेगा ही चलेगा, जिसने कोर्ट जाना है, जिसने सुप्रीम कोर्ट जाना वो जावे। आज अगर ये सरकार उस अवैध सब चीज को खत्म करने के लिए जो है ना अपना काम कर रही है, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है ये चीजें इलीगल बनी हुई हैं। रेलवे स्टेशनों पर तमाम धार्मिक जो है ना वो बनाए हुए हैं घेर करके, 20 पटरियों पर जो है ना आप लोग देख रहे हैं। आपको भी इस का वो आता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जरूर से ज्यादा कर दिया है। तो इसलिए अभी एक महाशय बोल रहे थे कि जो है ना शंकराचार्य जी के बारे में, अरे शंकराचार्य जी को केवल विरोध करना ही आता है। अगर उनको कानून का पालन करना, वो शंकराचार्य हैं और वो सही है या नहीं है सही, मगर अपने जिस तरीके से उनके जो पिट्ठू हैं उनके माध्यम से जिस तरीके से पुलिस के साथ में मध्यस्थता कर रहे हैं, कौन जा रहा है रस पर? ये क्या कुंभ का मेला लगा हुआ है?
वो सामान्य मार्ग स्नान है और आप उसमें नियम कानूनों को तोड़ करके जो है ना जा रहे हैं। ऐसे अगर कोई कानून तोड़ेगा कोई भी चीज उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे आप नियम तोड़े या अवैध। मतलब इसे धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, आप ये कह रहे हैं, ये धार्मिक कार्रवाई नहीं है। ठीक है अखिलेश जी, उनका कहना है इंक्रोचमेंट हटना तो अच्छी बात है। जहां पर भी ऐसे वो खत लिखते हैं डीएम को, डीएम पूरी मशीनरी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। कोर्ट जाने दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट जाने दिया जाता तो शायद हालात अलग होते, ये उनका कहना है। देखिए अभी भी कौन सा जो है ना दिन ढल गए या रातें बीत गई, आपको लगता है वहां पर गलत हुआ है तो आप चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ, जिन्होंने तोड़ा है और जिन्होंने तोड़वाया। भाई अगर वो चीज स्कूल से, कॉलेज से, 12 यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उन 10 मजारों के लिए आप कोर्ट चले जाओ, मजारों को बना दिया जाएगा, कॉलेज को हटा दिया जाएगा। क्या समस्या है? आप यही चाहते हैं ना कि वो जो क्षेत्र है वो 10 मजारों का बहुत बड़ा एक स्थल बना रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट चले जाओ। सरकार सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी नहीं भैया नहीं, गलत करा है, वहां पर यूनिवर्सिटी तोड़ दो, ये मजारों को जो है ना पुख्ता मजबूत बना करके रखो क्योंकि भावनाएं आहत हो रही है। तो आपको किसने रोका है? राजनीति क्यों कर रहे हो? वोट जाकर के जिनके लिए राजनीति कर रहे हो उनके लिए आप एक मजबूत स्तंभ तो बनाए, आप एक मिसाल तो पेश करें कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें 10 मजारों का पूरा गुच्छा चाहिए। ये फैसला तो खैर सुप्रीम कोर्ट को करना होगा ना श्याम प्रकाश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तर्क भी देखता है, सुप्रीम कोर्ट आस्थाएं भी देखता है। जिस तरीके से भांजे भी आपको मालूम है किस तरीके से मारा था, आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से आपने कार सेवकों को मारा, आप बात कर रहे हैं धार्मिकता की, आप जो है एक पक्षीय बात कर रहे हैं, आप भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस प्रकार की नीति को छोड़ें, अच्छे विषयों पर उठे, अच्छे विषयों पर काम करें, तब आपको जो उसका लाभ मिलेगा। आप लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या है ठीक?